अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जी चंद चीज़ें हैं। आज हम बनाएंगे दाल करेले। करेले जी मैंने अभी काट के रख लिए हैं। दाल हम इसको भिगो देंगे आधा घंटा पहले। ये चीज़ें मैंने साथ रेडी कर ली थी। इसमें है जी साथ लहसुन, चंद जवे, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और उसमें नमक ऐड करके हम करेले जो हैं वो थोड़ी देर के लिए रख देंगे। पानी जैसे ही वो छोड़ेंगे तो अच्छे तरीके से करेले वॉश करके तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप ऐड कर लें। मेरे पास सरसों का तेल है, मैं उसमें इसे फ्राई करूँगी। तो मैं सरसों का तेल थोड़ा सा ऐड कर लूँगी ताकि हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो जाएँ। आप दोनों तरीक़ों से दाल करेले बना सकते हैं। बिना फ्राई किए भी आप डाल सकते हैं। फ्राई करके डालेंगे तो उसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। इसे हमने इसमें ही अच्छे तरीके से पका लेना है। ये भी रेसिपी बड़ी ही लाजवाब है। सिंपल तरीके से है, सादा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी सारी रेसिपीज़ सादा तरीके से बनी हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आएँ तो सारी रेसिपीज़ को चेक करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा सीखने का भी और चीज़ को बनाने का, और टेस्ट भी इंशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा आएगा। सारी रेसिपीज़ बजट के मुताबिक होती हैं। किसी किस्म की आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। मैंने अपने चैनल पे पहले करेले गोश्त की रेसिपी भी दी है, तो वो भी आपने चेक करनी है लाजमी। बड़े ही मज़े की करेले गोश्त की रेसिपी बड़ी मज़े की थी। करेले की गिरवाहट आपने खुद ही दूर करनी है। जब भी हम करेले फ्राई कर रहे हों तो हमें उसमें थोड़ा सा अगर मलाई या दही हल्की आंच करके ऐड कर लें करेले फ्राई करते वक्त, तो कड़वाहट बड़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इंशाल्लाह से दाल करेले भी बड़े ही मज़े के बनने वाले हैं जी। करेले जैसे हमारे फ्राई हो जाएंगे हाफ़, तो हम उन्हें साइड पे रख देंगे और प्याज में डाल लेंगे घी। अब हमें प्याज को करना है लाइट गोल्डन। सेम तरीका, रेसिपीज़ बड़ी ही सादा है। आपने बाकी को भी देखना है। इंशाल्लाह से तरीका सेम होगा, लेकिन सादा तरीका होगा। आप आसानी से खाना बनाना सीख जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इंशाल्लाह से आप जल्द सीख जाएंगे कुकिंग करना। तो प्याज हमारा जैसे ही लाइट गोल्डन होगा तो हमने साथ जो है वो ऐड कर देनी है सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक मैंने चॉप करके रखी हुई थी। आप इसे पीस भी सकते हैं, मैंने थोड़ी चॉप कर ली थी, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कच्चा लहसुन हो डालते ही फ़ौरन पानी डाल दें तो वो हांडी से वो स्मेल बड़ी अजीब सी आती है कच्चे लहसुन की। अगर कुक हो तो बड़ा ही मज़े का सालन बनता है। जो भी आप बनाएं वो बड़ा ही अच्छा और टेस्टी बनता है। ये सारी रेसिपीज़ के लिए यही सेम मेथड है कि जब भी आप लहसुन डालें तो उसे थोड़ी देर के लिए लाजमी कुक कर लें ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से हम इसकी 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। और जैसे ही इसकी स्मेल थोड़ी कम होगी या थोड़ा हमें पता फील होगा कि ये बन चुका है, इसकी बुनाई हो चुकी है, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और मेरे पास जी मीडियम साइज़ का टमाटर था तो वो भी मैंने साथ ऐड कर दिया है। आप इसे पील ऑफ करके भी डाल सकते हैं, इसी तरीके से भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से सारी चीज़ें हम सेट कर लेंगे। और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1 से 1.5 चुटकी बराबर। और लाल मिर्चा जो है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड की है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ताकि हमारा मसाला बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अब मेरे पास जी सूखा धनिया है, वो हम हाथ के ऊपर मैश करके दरदरा सा इसमें ऐड कर लेंगे। मैं ज़ीरा और सूखा धनिया इस तरह के सालन में थोड़ा मोटा मोटा ही इस्तेमाल करती हूँ, वो बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे। और थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड करेंगे जो कि इसकी खुशबू को बड़ा इन्हेंस करेगी। सूखी मेथी के बड़े फ़ायदे हैं, खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें।
और थोड़ी देर के लिए इसे भूनने के बाद अब हम इसमें करेले ऐड कर लेंगे जो कि फ्राई हुए हुए हैं। इस तरीके से जो इसका ऑयल है वो हम साइड पे कर लेंगे और करेले जो है वो सारे हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसमें करेले फ्राई करने हैं। ज़्यादा टाइम हम इसे इनमें कुक नहीं करेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये एहतियात करनी होगी कि जब आप प्रेशर कुकर में ये चीज़ें मसाला वगैरह बना के दाल ऐड कर दें तो आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। 4 से 5 मिनट में आपकी दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल के रेडी हो जाएगी। तो ये मैंने 10 से 12 मिनट दिए हैं, मैंने कुकर में नहीं बनाई। मैंने ऊपर लिड के साथ कवर करके उसे बिल्कुल स्टीम वाली आंच पे बनाया है, तो बड़ी अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी थी। इस टाइम पे आके दाल बिल्कुल गल चुकी थी, लेकिन पानी थोड़ा सा है था, इसलिए मैंने आंच को थोड़ा तेज़ किया और पानी को ड्राई करना था। जो इसका शोरबे वाला पानी था इसको हमने ड्राई किया और थोड़ा सा हम सूखा मसाला जो है गरम मसाला उसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारी हांडी है जी, सालन हमारा घी छोड़ चुका था। बड़े हल्के हाथों से चमचा चलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी से दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। इस टाइम पे आके हम इसमें एक अदद या 2 अदद सब्ज़ मिर्चें आप बारीक बारीक चॉप कर लें, वो ऐड कर लें। तो मैंने सब्ज़ मिर्चें और साथ थोड़ा सा धनिया जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। इसे हम मिक्स नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप जब भी किसी बाउल में डाल के सर्व करें तो इस तरीके से आप ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और धनिया इस्तेमाल किया करें। उससे खाने और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जब आप दाल वगैरह पे ये चीज़ें डाल के खाते हैं तो वो बड़ी मज़े की लगती हैं। ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही लगे